नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल MG एकेडमी पर। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, थोड़ा सा एक दो दिन आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाया, आपका थोड़ा सा नुकसान हुआ। खैर, नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट है चैनल पे कि अगर किसी दिन वीडियो ना आए एक दो दिन तो आप अच्छे से, आपको समय मिल जाता है, छुट्टी की भी आवश्यकता होती है, आप उसको रिवाइज करें। खैर, मेरा उद्देश्य छुट्टी का नहीं था, थोड़ा सा कुछ व्यक्तिगत कारण था जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाया। पर आज से अब हम फिर से वापस आ गए हैं और रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर अच्छे से हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में देखिए हम लोग जो है 2-3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। मेरा उद्देश्य आपको ज्ञान देना नहीं है, मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आप अपनी सफलता की सीढ़ी को चढ़ें। तो हम सबसे पहले जो फोकस कर रहे हैं आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और PCS प्री 2023 को आपको पास कराने के लिए। ठीक है, तो केवल पास करना ही उद्देश्य है बस, क्योंकि ना ये नंबर आपके मेंस में जुड़ेगा ना कोई आपका, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर 130 मेरिट गई 200 में, जिसमें 140 GS और 60 हिंदी का है, तो अगर आप 180 भी पाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो 130 पाएगा उसका भी मेंस वो देगा और आप भी देंगे। ठीक है, तो मेरा केवल इतना उद्देश्य है कि आपका प्री क्लियर हो जाए, फिर मेंस की एक अच्छी रणनीति बनाएंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को, क्योंकि वहाँ का जो नंबर होता है वो हमारा सिलेक्शन करवाता है, उसके सारे पेपरों के नंबर, GS का भी नंबर सब जुड़ता है। ठीक है, तो चलिए, हम लोगों ने जो है प्रागैतिहासिक काल पढ़ा, फिर पाषाण काल को थोड़ा सा विस्तार में पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता पढ़ी। चूँकि अब आपका एक सिस्टमेटिक सिलेबस शुरू हो गया है, हर एक चैप्टर आपका अब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए, प्राचीन, मध्य और आधुनिक मिला के करीब हर उसमें 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, और राष्ट्रीय आंदोलन को भी मिला लो तो 21-22 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 5 से 6 हर बार प्राचीन इतिहास से और 5 से 6 मध्यकालीन से आता है। अब ये संख्या घट बढ़ भी सकती है, 5 से 4-5 भी हो सकती है और 7-8 भी हो सकती है। तो इसलिए, और एक चीज़ कि शॉर्टकट पढ़ेंगे नहीं, जो पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे। भले जो एग्ज़ाम्स कई सालों से हमको लग रहा है कि ये टॉपिक अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा, फिर भी उसको हम पढ़ेंगे, उसके सारे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, सारे फैक्ट्स लिखेंगे। ठीक है, तो चूँकि हड़प्पा सभ्यता आपको मैंने बहुत विस्तार से पढ़ाया है, अगर अभी आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, इतिहास का जो प्लेलिस्ट बनाई गई हिस्ट्री की, उसमें जा करके उस वीडियो को देखिए। आज का जो वीडियो है, आज आपको वैदिक संस्कृति या वैदिक साहित्य पढ़ाना था, लेकिन इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने जब पेपरों को देखा तो मुझे लगा कि अब वो समय बीत गया है कि जब आयोग ये चीज़ें पूछता था। अब थोड़ा सा एक नया पैटर्न चल रहा है उसका, तो उस हिसाब से हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और चूंकि एग्ज़ाम में जो मैं अभी पढ़ाऊंगा उससे मिलान संबंधित क्वेश्चन बहुत आने की उम्मीद है। ठीक है, मिलान में आ सकता है, या सही सुमेलित नहीं है, या कौन सा सही सुमेलित है, ऐसे करके क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। हड़प्पा सभ्यता पतन के कारण, पतन के कारण। ठीक है, इसका थोड़ी सी चर्चा इसलिए करेंगे, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा, क्योंकि पूरी उम्मीद है कि 1-2 नंबर का यहां से जरूर आएगा। ठीक है, तो उसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता बहुत बड़ी नगरीय सभ्यता थी, एक विस्तृत नगरीय सभ्यता थी, एक बहुत ही सब कुछ अच्छे से उसका एक सिस्टम था। ठीक है, कहीं कहीं हमने आपको बताया कि पूरा नगर दुर्ग में था, कहीं कहीं केवल पूरा नगर और दुर्ग प्राचीर उससे घिरा था, रक्षा प्राचीर से, कहीं कहीं केवल दुर्ग घिरा था, कहीं नहीं घिरा था। तो एक अच्छी व्यवस्था थी, नालियों का अच्छा निर्माण था, सड़कों का एक बहुत ही सिस्टम से सब चल रहा था, अच्छी प्रणाली थी उनकी। तो लेकिन पतन की जब बात करते हैं तो भाई सभ्यता है, उसका पतन हुआ, प्रमाण मिले हैं, तो 1750 BC से इसके पतन के प्रमाण मिलते हैं। 1750 BC से इसके पतन की शुरुआत होती है, ये समझ लीजिए, इसके पतन की शुरुआत होती है, या ये सभ्यता पतनोन्मुख शुरू होती है। ठीक है, शुरुआत।
ठीक है, 1750 बीसी से इसके पतन की शुरुआत हो जाती है। और चूंकि इसके पतन के कई कारण हैं, विद्वानों ने अपने अपने मत, अपने अपने विचार रखे हैं, तो इन सारे विचारों को जानना आपके लिए जरूरी है। एक चीज ध्यान रखिएगा, सभ्यता का पतन नहीं है, ये जो मैं बता रहा हूं यहां हड़प्पा सभ्यता का पतन नहीं है, यहां हड़प्पा सभ्यता के नगरीयता का पतन है। ठीक है, सभ्यता नहीं समाप्त हो रही, उसकी जो नगरीयता थी वो समाप्त हो रही है। ठीक है, उसका नगरीकरण का पतन हो रहा है, बाकी तो उसके ग्रामीण सभ्यता उसकी चली रही थी। उसके प्रमाण बाद में मिलते हैं हमको। तो ये जो पतन का मतलब है, ये नहीं कि सभ्यता समाप्त हो गई, उसकी नगरीयता का पतन हो गया, बाकी सभ्यता का जो ग्रामीण वो था स्तर, वो तो चलता ही रहा अनवरत। ठीक है, तो इसके पतन के कई कारण हैं, तो हम कारण देखते हैं, कारण। ठीक है, इसके पतन के कारण को हम नोट करते हैं। आप लोग भी ऐसे हेडिंग डालिएगा, पहले उस वीडियो को देख के अच्छा नोट्स बना के फिर हड़प्पा सभ्यता पतन के कारण, और एक लाइन ये जरूर लिख लीजिएगा कि 1750 बीसी से इसके पतन की शुरुआत हुई या ये सभ्यता पतनोन्मुख हुई। ठीक है, अब इसका कारण जानते हैं। तो देखिए, इसके एक कारण नहीं है और सबने कारण माना है। ठीक है, किसी के पास कोई बहुत पुख्ता प्रमाण नहीं है सबके पास, क्योंकि सबके अपने प्रमाण हैं, अपने विचार हैं, सब ने रखे हैं, पर आपके लिए जानना जरूरी है। तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे विद्वान, एक तरफ हम लोग लिखेंगे विद्वान, और दूसरी तरफ लिखेंगे कि उन्होंने क्या कारण बताया, उन्होंने क्या कहा, तो कारण। ठीक है, कारण। ऐसे ही आप भी हेडिंग डालिएगा, अच्छे से एक लिस्ट बनाइएगा ऐसे, और उसमें अब हम लोग लिखते हैं। तो जो हमारे पहला वो था, उसमें आएंगे एस.आर. राव। देखिए, अलग अलग विद्वान हैं, सबके अपने अलग अलग मत हैं, इसलिए आपको जानना ये बहुत जरूरी है। जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल थे। ठीक है, और अर्नेस्ट मैके थे, ये सब इतिहासकार थे। अर्नेस्ट मैके, इन लोगों ने बाढ़ को कारण माना है। इनका मानना था कि चूंकि सारे क्षेत्र लगभग जो हड़प्पा सभ्यता के थे, आपने देखा कि सिंधु, सरस्वती ऐसे आदि नदियों के किनारे बसे थे, तो इनका मानना था कि धीरे धीरे बाढ़ आई और फिर जो है इस सभ्यता का पतन हो गया, इस सभ्यता की नगरीयता का पतन हो गया। चूंकि मोहनजोदड़ो में जो खुदाई हुई है वो 8 चरणों में खुदाई हुई, तो 8वें चरण में पानी प्राप्त हुआ है। इससे क्या पता चलता है कि हर चरण में ये लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ आ रहे हैं। मतलब कि बाढ़ आ रही है, फिर ये ऊपर आ रहे हैं, फिर बाढ़ आ रही, फिर ये ऊपर आ रहे हैं, ऐसे कर करके ये ऊपर आए। तो इन लोगों ने, जॉन मार्शल, एस.आर. राव और अर्नेस्ट मैके ने माना है कि इस सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ है। ठीक है, एक थे मार्टिमर व्हीलर। ठीक है, यहां 2 लिख लीजिए, मार्टिमर व्हीलर और बी गार्डन चाइल्ड, यहां लिख लेते हैं, मार्टिमर व्हीलर और बी गार्डन चाइल्ड। इनका मानना था कि आर्य आक्रमण, जब आर्य आए और उन्होंने आक्रमण किया तो इस सभ्यता का पतन हो गया, क्योंकि काफ़ी जगह पे जो है इसके प्रमाण मिले हैं कि आर्य आक्रमण जो हुआ तो उससे जो है इस सभ्यता का पतन हुआ। तो इनका मानना था कि आर्य आक्रमण, आप ऐसे ही नोट करिएगा। अभी मैं बता भी चुका हूं कि क्वेश्चन ऐसे ही अब आएंगे। ठीक है, इसीलिए अगर ये आपके लिए जरा सा मुझे लगता कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं आज वैदिक संस्कृति शुरू कर देता, लेकिन ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक थे अर्नेस्ट
स्टाइन, ठीक है, अर्नेस्ट स्टाइन। इनका मानना था कि जलवायु परिवर्तन हुआ। चूंकि हमने आपसे बताया था कि पेड़ों का, वनों का शोषण होना शुरू हो गया, वृक्ष कटते गए और परिणाम ये हुआ कि जलवायु में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुआ और जो है कुछ ऐसा हुआ कि क्लाइमेट चेंज हुआ और ये इस सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, तो इन्होंने माना कि जलवायु परिवर्तन। अब चूंकि ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, जो इन लोगों ने अपने विचार रखे हैं, इस पे पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है, क्योंकि बाढ़ जिन क्षेत्रों में भाई चलो नदियां थी वहां बाढ़ आ गई, पर यह सभ्यता तो बहुत विस्तृत थी। उस समय तो पाकिस्तान अफगानिस्तान तक ही फेमस थी। तो अगर भारत का मैप, चूंकि यहाँ मैप नहीं है, भारत का मैप देखें हम लोग कि मान लीजिए ये ऊपरी कोना है, तो पूरा ऐसे करके ऐसे ऐसे, तो ये सभ्यता, ये भारत का मैप ही इसको समझिए ऐसे, ठीक है। तो यहाँ तक ये सभ्यता ऐसे करके विस्तार में पूरा ऐसे फैली थी, ठीक है। तो इतनी बड़ी सभ्यता, मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गई, जहाँ नदियाँ थी, सिंधु नदी थी, सरस्वती नदी थी, ठीक है, सोहन नदी थी, ठीक है, आ गया। लेकिन जहाँ नदियाँ नहीं है वहाँ कैसे बाढ़ को कारण मानते हैं? तो आर्य आक्रमण की बात करें तो आर्यों ने भाई आक्रमण किया, तो अब इतनी बड़ी विस्तृत सभ्यता का कैसे, मान लीजिए एक क्षेत्र में हम मान लेते हैं 1 मिनट कि उनका आक्रमण हुआ, लेकिन संभव नहीं है। जलवायु परिवर्तन भी इतना तेजी से नहीं कि पूरी सभ्यता का विनाश कर दे, पूरी सभ्यता पतनोन्मुख हो जाए। लेकिन अब चूंकि इन्होंने अपने विचार रखे हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर जानिए, ठीक है। आर्यल राइक्स, अगले जो हमारे विद्वान हैं वो आर्यल राइक्स, ठीक है। आर्यल राइक्स महोदय का कहना था कि भूतात्विक परिवर्तन हुआ, ठीक है। कुछ प्लेटें आपस में टकराई, कुछ इधर उधर हुआ, भूकंप या इसके जो प्रमाण मिलते हैं, तो इनका मानना था कि भूतात्विक परिवर्तन की वजह से ये भूतात्विक परिवर्तन की उस वजह से ये सभ्यता पतनोन्मुख हो गई। लेकिन इस बात को भी ठीक है मानते हैं कि चलिए कुछ परिवर्तन हुआ पृथ्वी में और भूकंप आ गया, कुछ आ गया और दिक्कत आ गई कि सभ्यता का। लेकिन भूकंप कितने बड़े क्षेत्र में, आज भी देखिए भूकंप आता है, तबाही मचाता है बेशक, लेकिन क्या पूरा एक देश या एक पूरी सभ्यता का पतन नहीं कर पाता, किसी एक विशेष क्षेत्र का करता है, ठीक है। और इतनी विस्तृत सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण। लेकिन ठीक है, अब इन्होंने माना है, अपना इनके पास अपने प्रमाण हैं, ठीक है। तो चलिए, अल्ब्राइट महोदय ने क्या माना है? अल्ब्राइट, इन्होंने क्या माना है? अल्ब्राइट महोदय ने माना है कि आर्थिक संकट आ गया, आर्थिक संकट आ गया। हमारे पास मेसोपोटामिया वगैरह से प्रमाण मिलते हैं व्यापार के, ठीक है, फिर उसके बाद नहीं मिलते हैं, तो इससे पता चलता है कि आर्थिक संकट आ गया, इसलिए व्यापार भी रुक गया और ये सभ्यता धीरे धीरे पतनोन्मुख हो गई, ठीक है। तो चलिए, एक और थे, इसको आप लोगों ने अगर लिख लिया हो तो हम यहाँ से हटा दें, या चलिए अभी एक और लिख लेते हैं, KUR कैनेडी, KUR कैनेडी, KUR कैनेडी, ये अमेरिकी इतिहासकार हैं और इन्होंने बताया है कि महामारी, इन्होंने जो कारण माना है कि इस सभ्यता का कैसे पतन हुआ, तो इन्होंने महामारी माना है, ठीक है, कि कोई महामारी फैली और जिससे जो है पूरी सभ्यता का विनाश हो गया, उसका पतन हो गया, या वो सभ्यता पतनोन्मुख हो गई। लेकिन देखिए, अभी जैसे कोरोना काल था तो लाखों करोड़ों लोग मरे, कई देशों में मरे, लेकिन क्या इतनी बड़ी महामारी क्या पूरे एक सभ्यता या एक देश का पतन नहीं कर सकती है? ठीक है, बेशक जनसंख्या कम हुई, लोगों की जो मृत्यु संख्या थी वो काफ़ी हद तक बढ़ी, लेकिन
क्या समाप्ति हो गई? नहीं हुआ ना। जिस भी देश में फैला, जहाँ बहुत नुकसान हुआ, अपने भी देश में, भारत में भी करोड़ों लोग मर गए, लेकिन क्या पूरा सभ्यता का पतन थोड़ी हो गया? तो इस कारण को भी मानना थोड़ा सा इतना वो नहीं है। लेकिन अब चूंकि इन्होंने माना है कि कोई महामारी फैली जिसकी वजह से, अब क्या इतना किसी का उस समय, जैसे अभी भी काफ़ी लोगों का जो प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम था वो तेज़ था, कोविड में बच गए। तो ऐसे इस समय के भी लोग तो रहे होंगे कि जो भी महामारी, मलेरिया या जो कुछ भी फैला हो, क्या उससे ये नहीं लड़ पाए होंगे? इनकी अपनी कोई टेक्नोलॉजी तो थी, रही ही होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, अभी और एक दो कारण आपको लिखाएंगे। अब देखिए, मेरे बताने का मतलब ये है कि जैसे ये है ऐसे ही वो लिख देंगे और बताएंगे कि इनके सामने ये लिख देंगे, इनके सामने ये, कि अब मिलान करके हमको बताइए कि इस सभ्यता के पतन के जो कारण हैं, किसका क्या कहना है, किसका क्या मानना है। या दे देंगे, ऐसे लिख देंगे, एक आध के सामने गलत लिख देंगे और फिर कहेंगे कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, या सब गलत लिखेंगे और पूछेंगे एक कौन सुमेलित नहीं है। तो ये आपके एग्जाम में ऐसे ही आएंगे और जरूर आएंगे। इसलिए इस चीज को आप नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। एक पेज का है और इसका अच्छे से रिवीजन करिए। ठीक है, क्योंकि आप खुद देखेंगे कि आपके एग्जाम में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, कोई भी चीज आपको देने से पहले उस पर अच्छे से एमजी एकेडमी विचार करती है कि आपके फायदे के लिए होना चाहिए। ठीक है, चलिए और लिख लेते हैं, फिर जॉन मार्शल महोदय को लिखेंगे, क्योंकि जॉन मार्शल पीछे इन्होंने मिल के एस.आर. राव और अर्नेस्ट मैके के साथ बाढ़ को कारण माना था। फिर इन्होंने प्रशासनिक शिथिलता, अकेले इनका मानना था कि प्रशासनिक शिथिलता, आप देखते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता एक समय के बाद इस सभ्यता में लोग सड़कों पे घर वगैरह बनाने लगे थे। इससे पता चलता है कि मतलब अगर अतिक्रमण होने लगा तो कोई प्रशासनिक मजबूती नहीं रही होगी, कोई शासन प्रशासन अच्छा नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से ये प्रशासनिक शिथिलता हुई। और धीरे धीरे अब चूंकि जब प्रशासन नहीं होगा तो सभ्यता का पतन तो होना निश्चित है। तो इन्होंने ये भी एक कारण माना है। और एक थे एम दिमित्रेव, एम दिमित्रेव। ठीक है, दिमित्रेव। ठीक है, कहीं कहीं दिमित्रेव ऐसे भी लिखा रहता है, देख लीजिए, दिमित्रेव। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इन्होंने क्या माना? इन्होंने माना कि अदृश्य गाज, इनका मानना था कि, और ये बात इन्होंने, चलिए पहले लिख देते हैं कि इन्होंने माना अदृश्य गाज। गाज शब्द आप शायद समझ रहे हैं, जैसे आजकल बिजली वगैरह गिरती है ना, तो इन्होंने माना अदृश्य गाज। महाभारत को आधार माना। महाभारत में चूंकि बताया गया है तो इन्होंने महाभारत को आधार मानते हुए अपना ये विचार, अपना मत प्रस्तुत किया कि कोई ऐसी एक परिवर्तन हुआ और एक कोई गाज गिरी जो लगभग 15,000 वोल्ट के बराबर थी, जो गिरते ही पूरी सभ्यता का पतन हो गया। अब आप सोच सकते हैं घर के जो 240 वोल्ट होते हैं उनका करंट कितना तेज होता है, और प्राकृतिक गाज गिरी, उसने पूरी सभ्यता का पतन कर दिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण, आपके चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि इन्होंने अगर कभी आ जाए तो महाभारत को आधार माना, महाभारत को आधार माना। अब ये जितने आपको यहां विद्वान और कारण लिखाए गए, अच्छे से ऐसे हेडिंग डालिएगा। हड़प्पा सभ्यता पतन के कारण, एक ये लाइन जरूर लिख लीजिएगा कि 1750 बीसी से इसके पतन की शुरुआत होती है। कारण में एक तरफ विद्वान लिखिएगा, एक तरफ कारण लिखिएगा। अब जो लोग पीसीएस प्री दे रहे हैं, अगर कभी मेंस में ये क्वेश्चन आ जाए 125 शब्दों में या 250 शब्दों में, तो उनके लिए बिल्कुल कठिन नहीं होगा। बस जितना बताया है ऐसे ही लिख देंगे और पूरे का पूरा नंबर पाएंगे, क्योंकि यही प्रमुख कारण है, यही प्रमुख विद्वान है, यही इतिहासकार हैं जिन्होंने अपना विचार रखा। अगर अब आप के मन में एक प्रश्न उठना चाहिए कि इन सभी कारणों में, जितना मैंने ये 8-9 कारण, जो भी 7-8 कारण लिखाए, इन कारणों में मेन कौन सा, अगर किसी एक कारण को माने, देखिए सभी
विद्वानों के मत अपनी जगह सही हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि इन सभी कारणों में ज़्यादा कौन सा मान है जिसको ज़्यादा मान्यता दी गई है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई है कि बाढ़ को एक कारण माना गया है। अब आप जब इतना लिख लेंगे तो नोट करके लिख लेंगे कि इन सभी कारणों में बाढ़ को एक महत्वपूर्ण कारण माना गया है। अब ये नहीं कि ये जितने कारण बताए ये सब गलत है। अब देखिए, अगर इस पे अपने अपने हम लोग विचार रखें, अपने तथ्य प्रस्तुत करें, तो लगभग सभी कारण गलत हैं और हमने आपको विस्तार में बताया। लेकिन अगर सभी कारणों में देखा जाए तो एस.आर. राव, जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके का जो विचार था कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ, तो वो ज़्यादा सर्वाधिक मान्य है। लेकिन अब वही है कि बाढ़ के कारण पूरी सभ्यता का पतन संभव नहीं था, लेकिन अब चूंकि सारे विचारों में तो इसके लिए ज़्यादा प्रमाण मिलते हैं। और दूसरी बात कि ये सभ्यता का पूरा पतनोन्मुख का मतलब है कि नगरीयता का पतन। इसको भी अगर कहीं चाहें, जैसे पतन का मतलब आपके विचार में आता है कि पूरी सभ्यता जलमय हो गई, पूरी सभ्यता जल गई, राख हो गई, ऐसा कुछ नहीं था। केवल नगरीयता का पतन था, नगरीयता का पतन था, नगरीयता का पतन था। ग्रामीण जीवन इनका, ग्रामीण स्तर का जो था वो तो निरंतर चलता रहा, उसके प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे से नोट करिए, अपनी पढ़ाई को रेगुलर करिए। कभी वीडियो आपको नहीं मिल पाता है तो परेशान मत होइए, व्यवस्था अच्छी कर रहा हूं कि आपको रोज वीडियो मिले। और अब यूपी स्पेशल आपके बीच में आने वाला है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि इतिहास और यूपी स्पेशल एक दिन के 2 वीडियो होंगे, तो किस किस टाइम पे आपको चाहिए। ठीक है, आप अगर इतिहास शाम 6 बजे मैं आपको दे रहा हूं, वो आपके लिए सुटेबल टाइम है, तो हमें यूपी स्पेशल का टाइम बता दीजिए। या इतिहास को आप दिन में चाहते हैं और यूपी स्पेशल को शाम को चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक आप एमजी एकेडमी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी आप लोगों का फ्रेंड सर्किल है, ग्रुप है, और अब सभी के पास टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सबके अपने यार दोस्त हैं जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी तक एमजी एकेडमी को शेयर करिए, क्योंकि यहाँ सब कुछ विस्तार में पढ़ाया जा रहा है और निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। एक भी पैसा किसी से नहीं लिया जा रहा है, ना लिया जाएगा। और टेस्ट सीरीज तक आपको क्लासें दी जा रही हैं। हिंदी हमने पढ़ाई, फिर उसका हमने आपको प्रैक्टिस कराया, अभी उसकी टेस्ट सीरीज भी आपको दूंगा। आप अच्छे से जुड़े, तो मैं खुद वेट कर रहा हूं कि आप मेरे साथ अच्छे से जुड़ें और मैं अपनी सारी योजनाओं को आपके बीच लागू कर सकूं। आप जुड़ जाएं, अच्छे से वीडियो को रेगुलर देखने लगें, व्यूज वगैरह थोड़ा आने लगे, तो हम आपको पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड कराने लगे। ठीक है, तो चलिए फिर हमें टाइम जरूर बताइए कि आपको किस समय क्लास चाहिए, और फिर अगले वीडियो में कल मिलते हैं। एक अच्छे टॉपिक वैदिक संस्कृति का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक आप एमजी एकेडमी को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि तभी आपको ये महत्वपूर्ण वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेगा और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर, धन्यवाद।